साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आज फिर से हम जिक्र करने वाले हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के कुछ एक क्वेश्चंस की। ध्यान रखें, हम क्यों इसको बार बार लेके आ रहे हैं आप सभी के सामने। पहले भी मैंने कुछ एक क्वेश्चन करवाए हुए हैं। हम इसलिए इसको बार बार आप सभी के सामने लेके आ रहे हैं क्योंकि एक से ज़्यादा एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आप ख्याल रखें कि जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उतनी ही ज़्यादा उसे वैल्यू मिलनी चाहिए। तो CLT अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। पिछले 2 बार में लगभग 4-4 क्वेश्चन रीड लैंग्वेज 2 में आए थे। ठीक है, रीड लैंग्वेज 1 में भी इफेक्ट करता है। सेकंड ग्रेड में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीड मेंस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के अगर आप एक बार की भर्तियों की बात करें, अगर आप रीड लैंग्वेज 2, रीड मेंस या फिर सेकंड ग्रेड के एग्जाम 3 एग्जाम दे रहे हो तो 10 के लगभग क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये एक स्मार्ट स्टडी यानी इंटेलिजेंट स्टडी का बड़ा ही बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि आप उन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो जो चीज़ें एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछी जाती। तो सामान्य सी बात है, हर किसी को लगभग ये बातें पता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन पेपर कंसल्ट नहीं किया होता विद्यार्थी का, इसलिए शायद दिक्कतें आती है ना। तो हम शुरू करते हैं CLT को। अब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में हमने 2 शब्द पढ़े हैं। ठीक है, पहला है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ठीक है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। और दूसरा है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ये दोनों बातें अपने आप में अलग अलग। ठीक है, इनका जिक्र जरूर किया जाएगा दोनों बातों में। इनका जिक्र जरूर किया जाएगा। कम्युनिकेटिव यानी कि बोलने की क्षमता, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस मतलब एक्यूरेसी की क्षमता। ये मैं आपको 2 शब्द अलग बता रहा हूं आपकी भाषा में कि यहां पर लैंग्वेज की स्पीकिंग पर फोकस किया जाएगा, है ना। और यहां पर अपनी बात किया जाएगा ग्रामर रूल्स की, है ना, करेक्ट सेंटेंस की। इसका करेक्ट सेंटेंस की बात की जाएगी। तो ये 2-4 बातें हैं, आप इसको ध्यान में रखो। यहां पर एक्यूरेसी जो एम्फेसाइज्ड है, यहां पर इंटरेक्शन यानी कम्युनिकेशन एम्फेसाइज्ड है। ठीक है, दोनों को, है ना। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस बाय डेलहाइम्स, ठीक है, चॉम्स्की सॉरी। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ठीक है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस बाय डेलहाइम्स और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस बाय चॉम्स्की, नोआम चॉम्स्की। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर करेक्ट यानी एक्यूरेसी यानी एरर फ्री यानी विदाउट एनी एरर, यहां पर स्पीकिंग, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन सब चीजें एम्फेसाइज होती है। ठीक है, तो इसी बात के साथ आज की क्विज जो है वो शुरू करते हैं। आप बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़िए और पढ़ने के बाद जो है अपने वक्तव्य दीजिए कि क्या आपको सही लग रहा है। एक बार के लिए वीडियो रोक सकते हैं, वीडियो को एंड तक देखना जरूर है। और इस बात का खास ख्याल रखें कि अभी भी, ठीक है, आज आज 30 है, आज के तक जो है ये ऑफर रहेगा। आज के बाद आपको ये नहीं मिलने वाला है। आप जो है हमारी क्लासेस को अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको टेस्ट पेपर जो है फ्री उपलब्ध करवाया जाएगा, PDF टेस्ट मिलेगा, आप प्रिंट निकलवा करके ऑफलाइन क्लास की तरह आप टेस्ट दे सकते हो। हमारी क्लासेस में टेस्ट सॉल्यूशन का भी जो है सेशन रखा गया है, डाउट सॉल्यूशन का सेशन भी रखा गया है। आप हमेशा ध्यान में रखें कि एक बहुत अच्छे स्टेट लेवल की तैयारी के लिए आपके डाउट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप करिए उनको। दूसरी बात, बुक्स जो है वो किस तरह से, आप अगर खुद के लेवल पर अगर बहुत सारी किताबें पढ़ते रहोगे तो शायद आप जो है एक बात में तो ज़्यादा अच्छे हो सकते हो, लेकिन हर चीज़ में यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिक्कतें आ सकती है अगर आप बहुत अच्छे लर्नर नहीं है तो। ठीक है, तो अपनी क्षमताओं को समझिए और ध्यान दीजिए इस बात पे कि सिलेक्शन कैसे हो सकता है। और बातों को छोड़िए, एक बार सिलेक्शन करवाना है और सिलेक्शन कैसे होता है इस बात पर फोकस करने से बात बनती है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, न कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। भी आप ऐसे कह सकते हो कि सर मेरे अकॉर्डिंग, मेरी क्षमता के अकॉर्डिंग आपकी वाली बात में थोड़ी सी कमी है, तो आप उसको साइड कर सकते हो। किसी का कहा जो है आप अपने लेवल पर देखिए कि क्या होना चाहिए। तो आप एज सुन एज पॉसिबल आप ज्वाइन करें और कंटेंट फुली 5 से 7 किताबों का इंग्लिश का, ठीक है, बहुत सारी, जैसे अगर मेथड्स की एग्जैक्ट अगर इंक्लूड कर लें तो 7-8 बुक्स का कंटेंट हमारे पास है और नोट्स रूप में आपको मिलेगा। पहला सवाल, विच क्लासरूम एक्टिविटी इज लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड इन CLT। लीस्ट का मतलब बहुत कम। ठीक है, तो सबसे कम यूज कौन सी की जाती है इन 4 में से? ग्रामर रूल्स ट्रांसलेशन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है।
उसके बाद है ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरेक्शन। ग्रुप डिस्कशन यानी कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन यानी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क एंड गेम प्लेइंग। गेम प्लेइंग तो एक एक्टिविटी है इसके अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है एक्यूरेसी बेस्ड, तो ये सामान्यतः होता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन किया जाता है। इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये मैंने अभी बताया था। तो ट्रांसलेशन इसमें नहीं होता, यही इसका उत्तर है। ट्रांसलेशन इसमें नहीं होता, यही इसका उत्तर मिलेगा अपने को, है ना। ध्यान से देखें इस बात को। उसके बाद आप जो है वो दूसरे प्रश्न देखिए। एक्यूरेसी इज जज्ड नोट इन द, नोट इन द, यहां पर एक लाइन है, ठीक है। यहां पर एक लाइन लिखी है कि एक्यूरेसी इज जज्ड नोट इन अब्स्ट्रैक्ट बट इन कंटेक्स्ट, ऐसे लिखा जाता है। अब अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाता है, स्पीकिंग फॉर्म, ये ध्यान में रखना है। और कंटेक्स्ट का मतलब क्या हो जाता है, राइटिंग फॉर्म, राइटिंग फॉर्म। कहते हैं कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के थ्रू आपने इंग्लिश को जो है वो सीख लिया है, आपको स्पीकिंग आने लग गई। अब अगर सामान्यतः इजएमआर की, एसएईएस की ये गलतियां होती है, सामान्य गलतियां हो जाती है ना। अमंग या फिर अमंगस्ट की गलती हो जाती है, ठीक है, बीइंग की हो जाती है, या सामान्य गलतियां जो आप सामान्यतः बिसाइड और बिसाइड्स की हो जाती है। छोटी छोटी अगर बातें हो जाती है, गलतियां हो जाती है, ये इग्नोर करते हैं। और इसमें लाइन लिखी है कि एरर्स आर टॉलरेटेड एज इट इज द नेचुरल आउटकम इन लैंग्वेज लर्निंग। साफ सुथरी लाइन लिखी हुई है। तो ये स्पीकिंग में एक्यूरेसी को जज नहीं करते, ये कहते हैं अगर कम्युनिकेशन जो फ्लुएंटली गोइंग ऑन है तो आप इसको बिल्कुल भी जो है मत रोकिए, इंटरप्ट मत करिए कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो इसके बाद जो है आप बात करते हैं कंटेक्स्ट की। तो कंटेक्स्ट का मीनिंग क्या हो जाता है, कंटेक्स्ट मीन हो जाता है राइटिंग फॉर्म। और राइटिंग फॉर्म में किसी भी प्रकार की जो है गलतियां जो है वो आप नहीं करनी चाहिए आपको, या फिर होनी ही नहीं चाहिए। तो कंटेक्स्ट का मतलब राइटिंग फॉर्म, और राइटिंग फॉर्म की अगर बात करें तो लिखते समय गलतियां ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। नोट इन, तो स्पीकिंग क्या आ जाएगा, स्पीकिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्पीकिंग फॉर्म आ जाता है। स्पीकिंग फॉर्म। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ सीएलटी। सीएलटी का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है। देखिए पहला है, आप बताइए जरा, उत्तर बताइए एक बार देख के। एम्फेसाइज ऑन यूज ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी एम्फेसाइज ऑन यूज ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा में बात करना और कम्युनिकेट, दोनों में है, बिल्कुल है। उसके बाद में ऑथेंटिक मटेरियल्स टू बी डिस्कस्ड इन द क्लास। ऑथेंटिक मटेरियल से यहाँ पर मतलब है रियल लाइफ के जैसा कोई हमारा स्टडी मटेरियल हो। रियल लाइफ का अगर मैं क्लासरूम की बात करूं तो जहां नोट्स हमारे तैयार है उसमें लिखा है, एक मैगजीन की स्ट्रिप जो है वो लेके आते हैं और उस पर डिस्कशन किया जाता है। जैसे इंडिया ने जो है पहला मैच जीत लिया है, और उसकी पूरी खबर जो है, पूरी डिटेल जो लिखी है उस पे, तो यहाँ पर इसी बात के बारे में चर्चाएं की जाती है। यानी कम्युनिकेशन है तो रियल लाइफ होना चाहिए, कम्युनिकेशन है तो रियल लाइफ होना चाहिए। और रियल लाइफ है, रियल लाइफ क्या चीजें हैं बताओ, जो सामान्य आसपास में घटनाएं होती है वो रियल लाइफ है। किसी कहानी को तो हम नहीं मान सकते ना रियल लाइफ, वो तो है ना, फिक्शन है। तो यहाँ पर ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल डिस्कस होता है क्लास में। टीचर सेंटर्ड, ये सेंटर्ड वर्ड जो गलत है यहाँ पर, टीचर सेंटर्ड नहीं होता। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन द लेस स्टूडेंट डोमिनेंट, ये पूरी टोटल लाइन ही गलत है। ना तो टीचर जो है वो डोमिनेंट होता है, ना स्टूडेंट लेस डोमिनेंट होते। तो ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर होगा सॉरी, एम्फेसाइज ऑन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। तो कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन दोनों आ रहा है, तो ये सही है, उत्तर होगा इसका सी। क्या पता चला, ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल के बारे में पता चला। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था, और क्या लिखा दिया, कम्युनिकेशन है। A student learns a language in communicative language teaching through, है ना, ये इंटेरोगेशन नहीं आएगा, ठीक है। थ्रू, किसके थ्रू सीखता है, मेमोराइजेशन, टीचर्स इंस्ट्रक्शन, एक्टिविटी एंड ड्रिलिंग। मेमोराइजेशन का मतलब क्या हो जाता है, हम बड़े तौर पर देखिए, सामान्य आपकी भाषा में बात करें तो मेमोराइजेशन का मतलब हो जाता है क्रैमिंग, रट्टा मारना, ठीक है। टीचर्स इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है टीचर जैसा आदेश देता है, यानी टीचर डोमिनेंट हो जाएगा, ये तो नहीं। उसके बाद में एक्टिविटी छोड़िए एक बार, ड्रिलिंग का मतलब हो जाता है प्रैक्टिस। ये भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के बाद का अगर शब्द देखें तो मेमोराइजेशन ही इसका जो है वो एक सिनोनिम मान लीजिए। तो इसका उत्तर हो जाता है एक्टिविटीज। गेम प्लेइंग एक्टिविटी है ना, फिल इन द गैप, फिल इन द ब्लैंक एक्टिविटी है, ठीक है ना।
पिक्चर स्ट्रिप स्टोरी एक्टिविटी है, रोल प्लेइंग एक्टिविटी है, इस तरह की कई सारी एक्टिविटीज होती है जिनके माध्यम से विद्यार्थी कम्युनिकेशन सीखता है। फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी कैन बी एक्वायर्ड इन सीएलटी। कैसे? है ना, साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली, एक शब्द साइकोलॉजिकली का मतलब क्या हो जाता है? स्टूडेंट डोमिनेंट होकर। सामान्यतः सभी एक्टिविटी का मुख्य बिंदु कौन होना चाहिए? विद्यार्थी होना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल हो जाता है। नेचुरली कैसे होता है? होम एनवायरनमेंट की तरह, मदर टंग जैसे सीखा था वैसे। ठीक बात है। अब्रप्टली, अचानक ही हो जाता है, ये तो बहुत ही शुक्ला उत्तर है। ठीक है, अचानक नहीं होता। रिलेटिवली, यानी आप रिलेट कर रहे हो किसी लैंग्वेज से। नहीं, ये नहीं, आपका हो जाता है नेचुरली। नेचुरली का फोनेटिक सिंबल देख लेना। ठीक है, अब की बार हमने टेस्ट में डाला था, आपको भी शायद वो टेस्ट मिला था, आप उसको करके देखिए। सेंचुरी वर्ड जो है, सेंचुरी बोलते हैं हम, सेंचुरी, है ना, सेंचुरी होता है, सेंचुरी। तो आप ध्यान में देखिए, इन शब्दों को आप बहुत अच्छे तरीके से याद करिए। हमारे नोट्स जो है वेरी सून आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे मार्केट के माध्यम से, है ना। तो आप एक बार फोनेटिक सिंबल पढ़ के देखना, आप जो है बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। इन सीएलटी द रोल ऑफ अ टीचर इज प्राइमरली दैट ऑफ अ, क्या है? कंटेंट प्रोवाइडर। ठीक है, कंटेंट यानी पढ़ने लिखने का जो सामग्री जो है वो प्रोवाइड कराता है। लैंग्वेज मॉडल एंड कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर तो होता नहीं, ठीक है, मॉडल भी नहीं होता, आदर्श वाक्य बोलने वाला। फैसिलिटेटर टू कम्युनिकेशन, ये ठीक हो सकता है। अथॉरिटी फिगर टू टीच द क्लास, अथॉरिटी जीटी में होता है। उत्तर हो जाएगा इसका सी। तो कंटेंट प्रोवाइडर, अब यहां पर सीएलटी की अगर बात करें तो सीएलटी में गाइड भी बोलते हैं, फैसिलिटेटर भी बोलते हैं, ठीक है ना, इंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन को चलाने वाला इंस्ट्रक्टर। यानी एक पूरा चैप्टर है, पूरा आप पढ़ेंगे, बहुत सारे नाम यहां पर आते हैं। और यही टॉपिक जो है टीचर सेंटर, यानी टीचर के रोल के लिए ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। इसी टॉपिक से टीचर का जो रोल है वो ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि पूरे एक पेज की यहाँ पर थियरी है ना। तो आप फैसिलिटेटर, एक बार शब्द, बड़ा शब्द है, याद रखें इसको। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, है ना, बड़े बड़े उत्तर है, आप एक बार इसको पढ़ के देखें जरा। ठीक है, और पढ़ के बताने की कोशिश करें जरा कि क्या उत्तर हो सकता है। पहला है द आइडिया दैट मेक्स लर्निंग बिकम अ सक्सेस, बिकम्स अ सक्सेस थ्रू द टीचर गाइड इंस्ट्रक्शन, है ना। बेस किस पे है? आपको एक छांटना है इसमें। ठीक है, चार में एक पॉजिटिव होना चाहिए। द आइडिया दैट लर्निंग लैंग्वेज सक्सेसफुली कम्स थ्रू हैविंग टू कम्युनिकेट इन रियल लाइफ सिचुएशन, ये हो सकता है। अब देखो, टीचर गाइडेड इंस्ट्रक्शन, टीचर गाइड नहीं करता, यहां पर टीचर जो है फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन को, तो यहां पर ये गलत है। दूसरा इसका सही लग रहा है, द आइडिया दैट मेक्स द लर्निंग बिकम ए सक्सेस थ्रू ग्रामर रूल्स, ग्रामर रूल्स होते हैं जीटी मेथड में, ये नहीं होगा। द फोकस ऑन एक्यूरेसी रादर देन कम्युनिकेशन। अब देखो, पीछे ही हमने किया था कि एक्यूरेसी को जज कैसे किया जाएगा, है ना, कंटेक्स्ट में, यानी राइटिंग फॉर्म में, स्पीकिंग में नहीं होता। तो यहाँ पर एक्यूरेसी और कम्युनिकेशन में ज्यादा फोकस किस पे है? कम्युनिकेशन पे, एक्यूरेसी पे नहीं है, फ्लुएंसी पे भी फोकस है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, द टीचर पार्टिसिपेट इन द लर्निंग एक्टिविटी। कैसे भाई, किस तरह से? कंपैरेटिवली मोर देन स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट की बात करें तो उससे ज्यादा, मोर देन स्टूडेंट, स्टूडेंट से ज्यादा, फिर से बताया गया है। ठीक है, नोट सो मच और इक्वल एज द स्टूडेंट, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। नोट सो मच बहुत ज्यादा पार्ट नहीं होता। मैं बार बार क्लास में मजाकिया तौर पर कहता रहता हूं कि टीचर तो आग लगा के चला जाता है इसमें। जैसे पहले न्यूज़पेपर की स्ट्रिप बांट दी, बोले बातें करो, फिर एक सेंटेंस लिख दिया बोर्ड पे, बोले बातें करो भाई साहब। फिर उन्होंने क्या कह दिया कि आपको ये रोल प्ले करना है, चलो बातें करो। ये पेज दे दिया, इसकी स्टोरी बताओ क्या है। बस इतने से कार्यक्रम होते हैं। टीचर वैसे यहाँ पर बिल्कुल आरामदायक परिस्थिति में रहता है ना। हर बार इस तरह की बातें होती है कि क्लासरूम में टीचर आएगा, कंटेंट फैसिलिटेट करेगा और बाहर जाकर जो भी फोन सोन है वो करना है वो कर लेगा, जो भी अपने जो मन की इच्छा है ना, कुछ जर्दा बेड़ी जो है वो ऐड कर लेगा। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज ए कम्युनिकेटिव एक्टिविटी। कौन सी बेस्ट डिस्क्रिप्शन है कम्युनिकेटिव एक्टिविटी का? एन एक्टिविटी वेयर द लर्न क्रैम द कंटेंट, क्रैम वर्ड यहाँ पे नेगेटिव है, नहीं होगा ये उत्तर। एन एक्टिविटी वेयर लर्नर इंटरेक्ट्स यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज, होता है इसमें। एन एक्टिविटी वेयर लर्नर्स आर टॉट विद द हेल्प ऑफ पैटर्न्स, पैटर्न्स जो है ऑडियो लिंगुअल मेथड में होते हैं। एन एक्टिविटी वेयर लर्नर्स लिसन टू द लेक्चर एंड इमिटेट, लेक्चर एंड इमिटेट, ये क्या हो जाता है? लेक्चर को सुनते हैं, इतना तो बोलता ही नहीं टीचर, ठीक है, लेक्चर तो देता ही नहीं है, फैसिलिटेट करता है। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा इसका।
Space is knowledge that enables a person to communicate functionally and interactively. Functionally, language forms का फंक्शन का पता होना है ना, CLT का फीचर है, और इंटरेक्शन करना CLT का फीचर है। दोनों किसके माध्यम से होते हैं? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के माध्यम से तो एक्यूरेसी आती है, ठीक है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव है ना, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और कंपेरिहेंशन कॉम्पिटेंस, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। और कम्युनिकेशन नहीं है इसमें, बस शब्दों का भी फेर है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है। तो ये सारे सवाल आपने अगर अच्छी तरीके से निभा लिए 20 क्वेश्चन, तो हम जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम फिर से इसको कंटिन्यू रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ध्यान रखें आपकी सफलता आपकी मेहनत पर निर्भर है, एक अच्छे कंटेंट पर निर्भर है। आप जरूर जो है हमारी क्लास का हिस्सा बने, और एक बार जो है आपने 5-7 टॉपिक्स पढ़ लिए तो पूरी इंग्लिश ग्रामर और टीचिंग मेथड्स जो है वो आसानी से आप कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।